फिर से एक बार ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। प्रश्न एक है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो गुणनखंड जो है वो क्या होता है। तो गुणनखंड का अर्थ होता है किसी संख्याओं को गुणा के रूप में खंड करना, उसके बांट देना, उसका टुकड़ा कर देना। यानी यदि 6 की बात करें तो 6 का गुणनखंड होगा 1 गुना 2 गुना 3, मतलब 6 को गुना के रूप में खंडित किए, इसका 3 खंड किए गुना के रूप में। तो अब ये तीनों को जो है गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 6 ही प्राप्त होगा। 2 गुना 1 2, 2 तिया 6, अर्थात गुणन खंड मतलब गुणन के रूप में उसको खंड कर देना, टुकड़ा कर देना। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया गया है, तो हम क्या करेंगे कि एक जो है ना अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो जब हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड को निकालेंगे तो उसमें एक को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। अर्थात इन संख्याओं का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें एक को शामिल नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली संख्या क्या है, 1 नंबर 140। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 140 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, भाग लगा लेते हैं। 140 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ हम 2 से चला लेंगे। वैसे तो ये 5 से भी कट रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि छोटी संख्या कौन है जिससे ये विभाजित हो रहा है। तो सबसे छोटी संख्या 2 ही है जिससे 140 क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यदि आप डायरेक्ट भाग लगा नहीं पाइएगा तो यहाँ पे आप भाग दे करके भी देख सकते हैं। आप इसको यहाँ इस प्रकार भी भाग लगा सकते हैं। देखिए 140 को 2 से भाग लगा रहे हैं, तो आप 140 को इस प्रकार 2 से भाग लगा सकते हैं। यहाँ देखिए कितना बार, 7 बार, 7 दूना 14। चलिए ये 0 आकर के कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। तो इस प्रकार 2 से भाग दिए तो कितना, 70। अब हम लोग फिर चला लेंगे, कितना से चलेगा, 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कटता तब हम 3 से देखते हैं। तो 2 से यहाँ पे कट रहा है तो 2 से इसको भाग लगा लेते हैं। तो 2 से 70 को भाग देने पर कितना, 35। चलिए ये 5 से विभाजित होगा, तो 5 से जब हम 35 को भाग लगाएंगे तो हमें भागफल कितना प्राप्त होगा, 7 5 6 35। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसे हम लोग नीचे यहाँ पे लिख लेंगे। तो 140 बराबर 2 कितना बार, 1 बार 2 बार, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ पे देखिए 2 बार आया है, 1 बार 2 बार, तो 2 पर पावर 2 गुना 5 लिख देंगे और यहाँ पे गुना 7 लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग आंसर लिख लेंगे। अगला प्रश्न 2 नंबर में कौन सी संख्या है, 156 किससे भाग लगने वाला। देखिए इसके अंत में क्या है, 6 है, 6 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगा। यानी 2 से भाग लगाएंगे तो 7 दूना 14, 1 बचा, यहाँ पे 8 दूना 16। आप डायरेक्ट भी 2 से 156 को भाग लगा सकते हैं और आपका भागफल 78 आएगा। चलिए अब कितना से विभाजित होगा, देखिए 8 2 से विभाजित, यानी अंतिम संख्या 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये भी संख्या पूरी संख्या जो 78 है 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से चलाते हैं, 3 दूने 6, 1 9 दूने 18। फिर चलाते हैं, देखिए चलिए यहाँ पे कितना होगा, 13 39। अब यहाँ कितना से चलने वाला है, यहाँ पे सीधे ये 13 से भाग लगेगा, यानी 13 से 13 को भाग लगाएंगे तो 13 कम 13 आप भाग लगा के भी देख सकते हैं। 13 को 13 से भाग लगाइएगा तो भागफल एक आएगा। अब यहाँ 56 के जो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसको नीचे लिख लेते हैं। 2 के बार 1 बार 2 बार गुना 3 गुना 13। अब हम लोग आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 कितना बार, 1 बार 2 बार, तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा गुना 3 गुना 13। ये हमारा हुआ दूसरा नंबर का आंसर। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग तीसरा संख्या को भी ले लेंगे। तीसरी संख्या क्या है, पहले तीसरी संख्या को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं।
तो देखिए 38 25 इसके अंत में कितना है, 5 है। 5 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो ये पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगा। तो इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, अर्थात अंकों का योग 18 है। 18 3 से विभाजित हो रहा, 18 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे 3 से हम लोग इसमें चला लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, कितना बार 3 दूने 6, तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा 2 और हो जाएगा 22, 7 या 21, एक बचा यहाँ 15 हो जाएगा, 5 या 15। यदि आपको डायरेक्ट भाग लगाने नहीं आता है तो आप 3 से इस संख्या को भाग दीजिए और आपका भागफल 1275 आएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हुए इसको भी हम लोग भाग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कितना से भाग लगाएंगे, देखिए अंतिम में 5 है, 5 तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। अब इनके अंकों को जोड़ते हैं तो इसका पहला अंक क्या है, 1 + 2 3 और 7 10 5 15, 15 3 से विभाजित हो रहा है, यानी इनके अंकों का योग 15 हुआ और 15 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। चलिए 3 से चला लेते हैं, 4 तिया 12, 3 दूने 6, शेषफल 1 बचा, यहाँ 15 बन जाएगा, 5 तिया 15 अर्थात 425। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, कितना से चलाएंगे, देखिए अंतिम में 5 है, 2 से विभाजित नहीं हो रहा, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इनके अंकों को जोड़ेंगे, ये पता करने के लिए कि 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए 4 + 2 6 और 6 5 11, यानी अंकों का योग 11, 11 3 से कट रहा नहीं कट रहा है, तो ये पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगा। कि जिस संख्या के अंत में 5 रहे या 0 रहे तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इसके अंत में 5 है तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलिए 8 5 6 40, 2 बचा, 5 5 6 25, कितना से 5 से विभाजित होगा, 17 5 6 85। अब ये 17 एक अभाज्य संख्या है तो ये सीधे 17 से ही पूर्णतः विभाजित होगा, तो 17 कम 17। आइए इसी चीज को नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, 38 25, संख्या कितना है 3825 बराबर, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 3 2 बार आया है, 3 × 3 5 2 बार, तो गुना 5 गुना 5 गुना 17 कितना बार, 1 बार आया है तो यहाँ पे लिख लिए। 3 2 बार आया है तो 3 पर पावर 2 लगा देंगे, गुना 5 कितना बार 2 बार आया है तो 5 पर पावर 2 और गुना कितना है 17 है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 17 लिख देंगे। तीसरा नंबर का ये हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब हम लोग आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है 4 नंबर को देख लेते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 5 से इसको भाग लगा लेते हैं। तो 5 एकम 5, डबल जीरो को उतार लिए, 5 एकम 5 अर्थात 1001 प्राप्त हुआ 5 से भाग लगाने पर। हमें चलाना पड़ेगा 7 से, तो 7 से 1001 को भाग लगाइए या डायरेक्ट इस प्रकार आप भाग लगा सकते हैं कि 7 एकम 7, एक बार चले बचा 3 यहाँ लगा दिए 30, 7 चौके 28, 2 21 बनेगा, 7 या 21। अब यहाँ पे हम लोग चला लेते हैं, कितना से चलाएंगे 11 से चला लेते हैं। तो 11 एकम 11, तो कितना शेषफल बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ बन जाएगा 33, 11 या 33। तो 13 आप किसी से कटने वाला विभाजित होने वाला है नहीं, सीधे ये 13 से विभाजित होगा, तो 13 एकम 13। तो पहला क्या है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही हम लिख देंगे आंसर। 5 उसको भी यहाँ पे उतार करके बना लेते हैं। तो प्रश्न 5 इस प्रकार ये संख्या सीधे जो है 17 से पूर्णतः विभाजित होगा, प्राप्त होगा 437। 19 से पूर्णतः विभाजित होने वाला है, तो इसको 19 से हम लोग यहाँ पे चला लेंगे। तो चलिए 19 दूने कितना होता है 38 होता है, तो 19 दूने 38,
अब यहाँ पे मेरा बच रहा है कितना 5, अर्थात 7 के आगे लगाएंगे तो 57 हो जाएगा। 19 या 57। आप 19 से 437 को डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। भाग देने के बाद हमें भागफल 23 ही प्राप्त होगा। अब चलिए यहाँ 23 सीधे 23 से ही कटने वाला है, इससे पहले किसी संख्या से भाग नहीं लगने वाला है। तो आइए 23 को 23 से चलाएंगे तो हमें भागफल 1 प्राप्त होगा। तो यहीं पे हम लोग लिख देंगे क्या, आंसर। इस प्रकार प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल कर दिए। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।